वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है अभी शुरू होने वाला है। तो इसके मुख्य बिंदु को हम लोग समझने वाले हैं कि जो भारत और जापान के बीच में ये वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है कितना महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के बीच में किस चीज़ को लेकर इसमें आदान प्रदान किया जाता है। इस बार का 14वां है तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे एग्जाम में 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहीं से नहीं समझ आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है, 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये याद रखिएगा कि जो 14वां भारत और जापान का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण पर जापान के प्रधानमंत्री हैं किशिदा फूमिया, ठीक है, याद रखिएगा किशिदा फूमिया जो है इनको भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली ये पहुंच रहे हैं। इनको आमंत्रण कराया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। वहीं पिछले भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2018 में जो है टोक्यो में हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री ने जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो है आमंत्रण दिया है किसको, किशिदा को, ठीक है, किशिदा जो कि प्रधानमंत्री हैं जापान के। और इस बार जो पिछली बार हुआ था 2018 में वो टोक्यो के अंदर हुआ था। इस बार का 14वां संस्करण है, नई दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स हैं, इसको आपको याद रखना है। चलिए अब जानते हैं इसके मुख्य बिंदु को जो कि इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने आज की करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको करंट अफेयर की वीडियो देखनी हो तो यहाँ पर आपको जो है एक आइकॉन में देखने को मिलेगा, इस साइड में जहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको ये सर्कल में, यहाँ पर आपको जो है करंट अफेयर करके दिखेगा। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे करंट अफेयर की वीडियो पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं मुख्य बिंदु की। क्या कहा जा रहा है, देखिए 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी और पीएम जो है किशिदा की पहली मुलाकात होगी। भारत और जापान के बीच विशेष जो है स्मारक और विशेष जो है वैश्विक साझेदारी के दायरे में बहुआयामी सहयोग है, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से समझिए। तो वैश्विक साझेदारी, ठीक है ना, दोनों देशों के बीच में जो है दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री है वैश्विक साझेदारी के दायरे को जो है एक सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। वही शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों के विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करना और उससे मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा, ठीक है ना। यानी कि दोनों देशों के बीच में जो है जो वैश्विक साझेदारी होती है ना, वर्ल्ड जो पार्टनरशिप होती है उसको बेहतर करने के लिए साथ में दोनों पक्षों के अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को समीक्षा करने के लिए जो है मजबूत करने का ये अवसर है। वही इस अवसर पर दोनों नेता आपसी हितों की क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का जो है आदान प्रदान करेंगे, ताकि भारत प्रशांत क्षेत्र और उसके आगे शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों देश, देखिए हर देश यही चाहता है कि विश्व में शांति बनी रहे, है ना। हर देश चाहता है कि विश्व के अंदर शांति बनी रहे और उसके देश में भी शांति रहे और जिन देशों के साथ उसके संबंध है उसमें भी शांति रहे। तो जैसे यहाँ भी वही बात बोली जा रही है कि इस अवसर पर दोनों नेता आपसी हितों के क्षेत्रों में वैश्विक मुद्दों पर विचार करने वाले हैं, साथ में भारत प्रशांत क्षेत्रों में उसके आगे जो है उससे आगे शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सकेगा, ठीक है ना। वहीं कोविड-19 महामारी के कारण 2020-21 में यह शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ पर जो है आपको कहा मैंने कि टोक्यो ओलंपिक, माफ कीजिएगा टोक्यो ओलंपिक नहीं, टोक्यो के अंदर 2018 अक्टूबर के महीने में जो है ये शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। भारत और जापान का 14वां है इस बार का, लेकिन उस बार 13वां हुआ था, ठीक है। 2021 में ये नहीं हुआ क्योंकि कोविड के चलते, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं भारत जापान के कुछ रिश्तों की बात करते हैं कि आखिर में कैसे रिश्ते हैं। देखिए भारत और जापान सालाना 2+2 वार्ता का आयोजन जो है करते हैं। 2+2 मतलब 2 नेता दोनों देशों की तरफ से होते हैं, ठीक है। अमेरिका के बाद जापान ऐसा दूसरा देश है जिसके साथ भारत का ऐसा संवाद प्रारूप है। मतलब जब भारत जो है अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता करता है, साथ में जापान के साथ करता है। तो अमेरिका के बाद अगर कोई देश अगर दूसरा है जो कि 2+2 वार्ता करता है वो है जापान,
जापान को भारत जो है वो पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन आदि निर्यात करता है। याद रखिएगा कि जापान जो है वो भारत को पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन जैसी चीज़ों का सहयोग देता है, उस जो है सहायता करता है, ठीक है ना। हालांकि पैसे लेते हैं लेकिन सहयोग देता है, ये मेरा कहने का मतलब है। वहीं भारत की बात करें तो भारत जापान से परिवहन, मशीनरी, लोहा और इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि आयात करता है, ठीक है। भारत क्या करता है, भारत जापान से परिवहन, मशीनरी, लोहा और इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है इत्यादि आयात करता है। लेकिन जापान को भारत जो है वो पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन आदि निर्यात करता है, ठीक है। ये भारत करता है जापान को, जबकि भारत जापान से जो है परिवहन हो गया, मशीनरी हो गई, लोहा हो गया, इस्पात हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का जितना भी सामान हो गया वो सारा आयात करता है, ठीक है। वहीं भारत में जापान का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मुख्य रूप से विद्युत उपकरण, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, दावा क्षेत्र में है, ठीक है। तो भारत में जापान का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, याद रखिएगा, भारत में जापान का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो विद्युत उपकरण से है और ऑटोमोबाइल और दूरसंचार दवा क्षेत्र से है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया। आगे क्या कहा जा रहा है इसमें, अब जापान ने दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे में 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। याद रखिएगा कि जापान ने दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे में 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। यह औद्योगिक पार्क, नए शहर, बंदरगाह और हवाई अड्डे स्थापित करेगा, ठीक है। वहीं जापान भारत का परमाणु रिएक्टर और परमाणु तकनीक की आपूर्ति करता है, ठीक है। भाई जापान भारत को जो है परमाणु रिएक्टर और परमाणु तकनीक की आपूर्ति करता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जापान ने दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे में 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। यह औद्योगिक पार्क, नए शहर, बंदरगाह और हवाई अड्डा स्थापित करेगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छे से टॉपिक को समझ गए होंगे। यही पूरा टॉपिक था, आपको समझ आया नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। कोई डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड आप कर सकते हैं। यदि आपने करंट अफेयर या फिर वोकेबलरी की क्लास नहीं देखी हो तो वो भी देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको आइकॉन में मिल जाएगा देखने को, क्लिक करके आप वोकेबलरी देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके। लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली करंट की डिटेल मिलती रहे। शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।